गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। फाइनेंशियल दैट इज वित्तीय समावेशन, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो हमारे किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए पहले जरूरी है दैट इज कॉल्ड 3C। फर्स्ट इज concept, second C is comprehensive, and third C is connect with currents. You have to understand with 3C. First is very important for economics, that is called concept. Your concept must be very clear. आपको concept स्पष्ट होना चाहिए, ये चीज़ क्या है। दूसरी बात है कि उसे कॉम्प्रहेंसिव स्टडी होनी चाहिए, व्यापक, उनको आप समझिए। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्ट द कंसेप्ट विद द करंट। करंट में क्या चल रहा है इकोनॉमी में, यू हैव टू कनेक्ट इट। दिस इज द राइट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स। ओके, हियर टुडे द टॉपिक इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंसेप्ट, that is concept, ये क्या है। तो सिंपल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज हाउ टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द इनकम, हाउ टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट थ्रू बैंकिंग सर्विसेज। लोगों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके उन्हें कैसे रोजगार प्रदान दिया जा सके और उनकी आय को बढ़ाया जा सके। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। एंड दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड्स सिक्योरिटी, 3 सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। First is economic security, social security, and third is psychological security. फाइनेंशियल इंक्लूजन इसलिए इंपॉर्टेंट हमारे कंट्री के लिए कि इसके द्वारा हमको सोशल सिक्योरिटी मिलता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलता है और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी मिलता है। तो फर्स्ट टाइम ऑफिशियली फाइनेंशियल इंक्लूजन वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द 11th 5-year प्लान, जिसका ऑब्जेक्टिव रखा गया था टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तब से ऑफिशियली ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमारी कंट्री के लिए। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन, how it is implemented in our country। तो इसके लिए आरबीआई द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स FII, ये मेजरमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का कि हमारे कंट्री में कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी तक प्राप्त हो चुका है। तो आरबीआई का रिसेंट रिपोर्ट आया है जिसके हिसाब से 60.1
मार्च में इसका इंडेक्स आया है 60.1, 60.1 मार्च 2023। आरबीआई मेजर करती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना प्राप्त हुआ है, तो वी हैव गॉट 60.1। और सेम 2022 मार्च 2022 में फाइनेंशियल इंक्लूजन आरबीआई का जो माप है उसके हिसाब था 56.4, 56.4। इट मीन्स दैट, इसका अर्थ यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निरंतर प्रयास करने से फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे कंट्री में लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है, विद द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट मोर पीपुल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार अधिक मिल रहा है, एंड द लेवल ऑफ इनकम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ओके, एंड द पीपुल आर गेटिंग मोर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एंड साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल इंक्लूजन के द्वारा ही 50 करोड़ लोगों को, 50 करोड़ लोगों को, 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ा गया है। बैंकिंग नेटवर्क, ओके, 50 करोड़ लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा गया है। और इसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन को लाने में हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान है प्रधानमंत्री जनधन योजना। आप लोग जानते होंगे सब लोग, ये क्या है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे देश में जिनका बैंक अकाउंट लोगों का नहीं है, जो बैंक से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, तो उनको बैंक से कैसे जोड़ा जाए। एंड दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2015, 2015 में इसको लागू किया गया। ओके, this is the main step to bring the people under the financial inclusion। 2015 में जब लाया गया तो इसको रखा गया था, दैट इज कॉल्ड नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट इसी को कहते हैं, और जीरो बैलेंस अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो अकाउंट, नो फ्रिल अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब है कि उनके पास, जिनके पास पैसे नहीं है, चूंकि गरीबी ज्यादा हमारे देश में थी, अभी भी है, तो ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा यह फैसिलिटी बैंक के द्वारा प्रोवाइड करना चाहिए कि बिना पैसा जमा किए वो अकाउंट खोल सकें। आप जानते हो कि जब भी आप अकाउंट खोलने जाइएगा बैंक में, तो यू विल हैव टू डिपॉजिट सम इनिशियल मनी, 500, 1000 में भी जमा करना होता, तभी आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये माना गया कि लोगों के पास पैसे नहीं, पहले उनको अकाउंट होना चाहिए, और इसीलिए जीरो बैलेंस अकाउंट को सुविधा दिया कि बिना पैसा जमा किए ही आप अकाउंट होगा खोल सकता है। ओके, एंड इन 2015 जो नंबर अकाउंट खोला गया 14.72 करोड़। 2015 में जब यह स्कीम लॉन्च किया गया तो 14.72 करोड़, 14.72 करोड़ अकाउंट खोला गया। और रिसेंट इसका डेटा है कि अभी मार्च 2023 में 2023 में यह डेटा है इसका कि मोर देन 50 करोड़, मोर देन 50 करोड़ अकाउंट की संख्या बढ़ गई है। इसका मतलब यह है कि 50 करोड़ से अधिक लोगों को
पीएमजेडीवाई के द्वारा अकाउंट खोला गया है। और इसमें खासियत ये है कि आउट ऑफ जो 50 करोड़ है उसमें 55.5% 5% ये हैं वुमेन अकाउंट होल्डर। वुमेन अकाउंट होल्डर जितना अकाउंट खोला गया उसमें से 55.5% जो वो महिलाओं के अकाउंट हैं और 67% 60% जो अकाउंट है वो रूरल है, रूरल एरिया। ओके, ये क्या बताता है? इसका मतलब ये है कि जो पॉवर्टी हमारे देश में, जो गरीबी है सबसे नीचे स्तर पर है, ग्रामीण पॉवर्टी, तो उनको दूर करने के लिए अकाउंट की सुविधा चाहिए। अकाउंट खोला गया और जो स्थिति हमारे देश की है उसमें इसके साथ पीएमजेडीवाई में इनको इनबिल्ट इंश्योरेंस, जो इनबिल्ट कि जिसका अकाउंट खोला जाएगा उसको अपने आप ही 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का उन्हें इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली जिसका अकाउंट होगा पीएमजेडीवाई के द्वारा 2 लाख रुपए का उन्हें इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। बिसाइड दिस, इसके साथ 2 और अकाउंट खोले गए, दिए गए, दैट इज कॉल्ड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ओके, इसके साथ 2 और दिया गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना। ये 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का ये लाइफ कवर करता है और ये भी 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर करता है, इसे कवर करता है। ओके, और बहुत कम चार्ज में, मिनिमम चार्ज में, इसके लिए इसका चार्ज है, प्रीमियम है, प्रीमियम ₹436 सॉरी 432 और इसका चार्ज है ₹20 ओनली। ओके, ये सुविधाएं दी गई हैं और इसको इंप्लीमेंट करने में नाबार्ड की अहम भूमिका है। नाबार्ड, आप लोग नाबार्ड से परिचित होंगे। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक को टेक्नोलॉजी सपोर्ट किया जाता है इसको इंप्लीमेंट करने में, जैसे आईटी सिक्योरिटीज, फ्रॉड मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह की जो चीजें हैं नाबार्ड इसको प्रोवाइड करती है। और नाबार्ड का और काम है, अब इसको बेहतर बनाने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी,
फाइनेंस, चूंकि हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत कमी है, तो नाबार्ड के द्वारा स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दे हैव बीन गिवन फाइनेंशियल लिटरेसी रिलेटेड टू माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम क्या है, कियोस्क बैंकिंग क्या है, कियोस्क बैंकिंग क्या है, पॉइंट ऑन सेल क्या है, पॉइंट ऑन सेल सिस्टम क्या है, पॉइंट ऑन सेल सिस्टम क्या है, भीम ऐप क्या है, भीम ऐप क्या है, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम और बेहतर बना सकें। भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है, ये नाबार्ड के द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला करके इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम और इफेक्टिव बना सकें। ओके, तो मुख्य उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने इसके बारे में, अधिक से अधिक बैंकिंग सेवाओं को लाभ सकें और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके, अधिक से अधिक लोगों की आय बढ़ सके। इसीलिए ये हमारे देश की गरीबी दूर करने में बहुत हेल्पफुल है। दैट्स वाई गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन।